नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। दोस्तों, आज हम सरकारी नौकरी की योगों के बारे में चर्चा करेंगे। सरकारी नौकरी के पदों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, उच्च पद, ऐसे पद जिनके अधीन कई कर्मचारी होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं से जो चयनित होते हैं, सचिव हुए, IPS IAS अधिकारी होते हैं। द्वितीय श्रेणी में हम आते हैं मध्यम वर्गीय, मध्यम पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे पद जिनके ऊपर अधिकारी होते हैं मगर उनके नीचे कुछ कर्मचारी भी होते हैं। और तृतीय हम आएंगे निम्न पदों में। ऐसे पदों में जिनके ऊपर तो अधिकारी होते हैं मगर इनके नीचे कोई भी कर्मचारी इनके अधीन नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं कुंडली में कुछ योगों के बारे में। मित्रों, आज हम ऐसे योगों के बारे में चर्चा करेंगे जो स्पष्टता दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी योग होते हैं जो स्पष्टता नहीं होती, स्पष्ट योग नहीं होते। जैसा मैं आपको समझाने की दृष्टि से समझाऊं, मान लो एक पहलवान है, वह 200 किलो का वजन उठा सकता है, राइट। और आप एक साधारण व्यक्ति है, वह 50 किलो का वजन उठा सकता है। तो हम ऐसे 4 यदि साधारण सामान्य व्यक्ति हमें मिल जाएं, यदि हमें 4 ऐसे सामान्य व्यक्ति मिल जाएं तो हम 200 किलो का वजन उठा सकेंगे। इसी प्रकार जब प्रबलकारी जो ग्रह होता है, जो कारक ग्रह होता है, वो प्रबल नहीं है जैसे, तो अन्य ग्रहों के अन्योन्य क्रियाओं से योगायोग बन जाते हैं और ऐसे में भी हमें सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो आज हम ऐसे योगों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे योगों के बारे में। हम ऐसे योगों के बारे में चर्चा करेंगे जो स्पष्ट हैं। तो हम देखते हैं कुंडली को। ए लग्न भाव होता है प्रथम, ए चतुर्थ, ए सप्तम, ए दशम और ए नवम। सप्तम, नवम, दशम, लग्न और चतुर्थ, इन भावों से हम योग बनाएंगे। जैसे हम पहला योग देखें कि यदि यहाँ कोई अंक लिखा है, मान लीजिए सबकी कुंडली में अंक लिखे रहते हैं, तो यहाँ भी कोई अंक लिखा होगा, मान लो 1 लिखा है यहाँ, और मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे 11 लिखा है, उल्टा तो नहीं होगा, 11 लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है, मतलब 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, और यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे 11, तो 11, 12, 1, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। तो लिख लीजिए आप, 1 का अंक लिख लें और यहाँ 12 का अंक लिख लें, ठीक है। अब सबके स्वामी होते हैं, तो आप इसमें देख लीजिए। तो 1 के अंक का स्वामी कौन होता है? मंगल, यहाँ मंगल। 1 के अंक का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। और 12 के अंक का स्वामी कौन होता है? आप देखें, गुरु होता है, तो यहाँ गुरु लिख लीजिए। लिख लिया। ऐसे में अब देखें हम कि यदि गुरु 1 के अंक पे बैठा हो, मतलब ए इसके अंक पे बैठा हो, ए इसके अंक पे बैठा हो, यदि गुरु 1 के अंक पे बैठा हो और मंगल 12 के अंक पे बैठा हो, मान लो गुरु यहाँ लिखा हो और यहाँ पे मंगल लिखा हो, तो ए नाम में दशमेश योग बनता है। इसमें व्यक्ति उच्च पद प्रदान करता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यदि यहाँ का स्वामी, जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ का स्वामी, 1 का स्वामी मंगल और 12 का स्वामी गुरु, ये दोनों कहीं भी पूरे केंद्र में यहाँ पे बैठ जाएं, मुख्यतः चतुर्थ, सप्तम और दशम, यहाँ गुरु मंगल बैठ जाएं, यहाँ गुरु मंगल लिखे हों, यहाँ गुरु मंगल लिखे हों, या यहाँ गुरु मंगल लिखे हों,
तब भी व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति उसको होती है, उच्च सरकारी पद प्राप्त होता है। इसी के साथ यदि इसी में हम देखें 1 और 12, इसके साथ स्थान पे दूसरे भी अंक हो सकते हैं, उनके दूसरे अंक के स्वामी दूसरे भी हो सकते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण ले लें, यहाँ मान लो 2 लिखा हो, यहाँ मान लो 1 लिखा हो, तो 2 अंक का स्वामी कौन है? शुक्र। 2 अंक का स्वामी कौन है? शुक्र। और 2 अंक का स्वामी कौन है? 1 अंक का मंगल, हमने देखा ही है। ये साथ में बैठे हों, ये दोनों मंगल और शुक्र, या एक्सचेंज हो गए हों, ये इसके भाव में बैठा हो, ये इसके भाव में बैठा हो, जैसे हमने इसमें देखा है। इसी के साथ यदि ये दोनों ग्रह, चाहे गुरु मंगल का देखें या चाहे शुक्र मंगल का देख लें, हम आमने सामने भी बैठे हों, तब भी उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि हम मध्यम पदों की बात करें, सरकारी नौकरी में मध्यम पदों की बात करें, तो इसी प्रकार से यदि इसका स्वामी दशम का स्वामी और नवम का स्वामी, मतलब जैसे 1 का अंक लिखा हो, इसमें 12 का अंक लिखा, मंगल और गुरु इनके अलावा कहीं भी बैठे हों, जिन स्थानों की हमने बात की है अभी, उन स्थानों के अलावा कुंडली में कहीं भी बैठे हों तो मध्यम पद का योग बनता है। जैसे यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो गुरु मंगल, यहाँ लिखा हो, यहाँ गुरु मंगल लिखा हो, या कहीं भी यहाँ गुरु मंगल लिखा हो किसी भी उसमें, तब भी उसकी मध्यम पद की नौकरी का योग बनता है। इसके अलावा हम देखें, हम निम्न पद की बात करें तो यहाँ का स्वामी, मतलब यहाँ लिखा हो 3, यहाँ लिखा हो 4, मान लीजिए यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, तो 3 अंक का 3 यहाँ लिख लो, 4 यहाँ लिख लो। 3 अंक का स्वामी कौन होता है? देख लीजिए आप, इसमें 3 अंक का स्वामी बुध होता है, यहाँ बुध लिख लीजिए। 4 अंक का कौन होता है? चंद्र, यहाँ चंद्र लिख लीजिए। ठीक है। अब चंद्र और बुध, मतलब षष्ठेश और सप्तमेश, बुध और चंद्र कहीं भी बैठे हों साथ में, तो निम्न पद की प्राप्ति, सरकारी निम्न पद का योग बनता है। तो दोस्तों आज हमने देखा 3 श्रेणी में हमने बांटा था, और तीनों श्रेणी के पदों पे हमने चर्चा की, उच्च पद, मध्यम पद और निम्न पद। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे योग होते हैं जिनको हम अगली वीडियो में, आगे की वीडियो में लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी प्रश्न हो कुंडली से संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, उसमें समय लिख दीजिए कब आपका जन्म हुआ है, और प्लेस का स्थान, आप कहाँ से हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है वो लिख दीजिए, और अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जैसे ही हमें समय मिलेगा आपके हर प्रश्न का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।